गुज़िश्ता 9 माह से तहरीक इंसाफ एक के बाद एक बयानियाँ बदल रही है और इस हवाले से बयानात भी बदल रही है। बैरूनी साजिश से लेकर कौमी असम्बली से इस्तीफे देने तक इमरान खान का मौक़िफ़ बार बार बदल जाता है और हर मौक़िफ़ को तहरीक इंसाफ अपनी फतह करार देती है, इमरान खान का मास्टर स्ट्रोक करार देती है। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत किसने गिराई, इस पर भी इमरान खान का मौक़िफ़ एक नहीं है। पहले अमेरिका जैसी सुपर पावर पर इल्ज़ाम लगाया और फ़ौज को न्यूट्रल होने पर जानवर कहा और कहा कि मेरी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। फिर यू टर्न लेकर कहा कि मैं अमेरिका पर इल्ज़ाम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता हूँ और फिर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद बराह रास्त जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगा दिया। और फिर गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी पर अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा दिया और आज सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दे दिया है। यानी गुज़िश्ता 9 माह से तहरीक इंसाफ हुकूमत गिराने की साजिश का बयानिया लेकर चल रही है, लेकिन आज तक ये तय नहीं कर पा रही है कि इस साजिश का मरकज़ी किरदार कौन था। पहले इमरान खान बैरूनी साजिश का बयानिया बनाते वक्त अमेरिका का नाम लेने पर भी तैयार नहीं थे और उनकी एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसमें वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आज़म खान को सख्ती से ताकीद कर रहे थे कि अमेरिका का नाम नहीं लेना है। मीटिंग 7 को हुई, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता इसके बाद। लेकिन फिर 31 मार्च 2022 की तकरीर में खुद ही अमेरिका का नाम ले लिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से फौज को न्यूट्रल कहने पर तनकीद करते रहे और उसके बाद इस बयानिए में मीर जाफर और मीर सादिक शामिल हो गए। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। और मीर सादिक वो था जिसने टीपू सुल्तान से आखिर में जाके अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी जो इस साजिश को कामयाब होने से रोक सकते थे। मेरा सबसे सवाल है कि क्या आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ। मीडिया से लेकर सियासतदानों तक जिसने भी इमरान खान के इस बयानिए के हक़ाइक़ पर सवाल उठाया, इमरान खान ने उसे अमरीकी एजेंट करार दे दिया, उस पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर ये कहना शुरू कर दिया कि मान लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की, लेकिन उसे रोक तो सकते थे। चले मानते हो कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकते थी ना। जानते तो थे इनका माजी, क्या इनका माजी नहीं पता था? जनरल बाजवा जब तक ओहदे पर रहे तो यही बयानिया रहा, लेकिन जनरल बाजवा के रिटायर होते ही बैरूनी साजिश का सारा इल्जाम एक आदमी यानी जनरल बाजवा पर लगा दिया। 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट गिराई, कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया एक आदमी ने। और फिर जैसे ही मोहसिन नकवी निगरां वज़ीर आला पंजाब बने तो कल इमरान खान ने कह दिया कि मोहसिन नकवी मुबैना बैरूनी साजिश के मरकजी किरदार थे, हालांकि इससे पहले कभी उनका नाम ही नहीं लिया था। मुझे IB की बाकायदा रिपोर्ट्स आती थी। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। हर जगह मोहसिन नकवी का नाम आता था कि इसने सबसे ज्यादा कोशिश की इस कॉन्स्पिरेसी को कामयाब करने, और ये वो एक्स आर्मी चीफ को भी मिलता था। तो असल तो मास्टरमाइंड वो था, यानी जरदारी ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था। अब ये सोच लें कि इसका कैरेक्टर क्या होगा। इमरान खान जिन्होंने पहले ये कहना शुरू किया था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदेदारों ने की, उसके लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे यानी पाक फौज और उसके ताकतवर तरीन फर्द यानी आर्मी चीफ को साथ शामिल किया। उसमें तहरीक इंसाफ के अलावा पाकिस्तान की सारी कुव्वतों को शामिल किया गया, पाकिस्तान के दीगर ताकतवर तरीन इदारों को साथ मिलाया गया। वो इमरान खान आज ये कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश का मरकजी किरदार लाहौर में एक मकामी न्यूज़ चैनल चलाने वाले मोहसिन नकवी हैं और आज सुप्रीम कोर्ट को मौजूदा हालत का जिम्मेदार भी करार दे रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्पीकर की रूलिंग पर फैसले के बायस ये बहरान आया है। मैं जुडिशरी से कहता हूँ अपना किरदार अदा करें, ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो खत्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, आज पाकिस्तान में हर चीज जो थी वो अपनी जगह पे आ चुकी होती। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हो आया है जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई। यानी इमरान खान ने अदम एतमाद का सामना करने के बजाय
डिप्टी स्पीकर से असेंबलियां ही तहलील करा दी और ये अब शिकायत है कि उस गैर आइनी इकदाम को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी क्यों कहा। और इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ सियासत में मुदाखलत कर रही है। लेकिन इमरान खान के इस बयानी की फवाद चौधरी तरदीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने जब से चार्ज संभाला है तो हालात बेहतर हुए हैं। MPs फ़ोन कॉल्स की बात को बढ़ा चढ़ा कर भी बताते हैं।